वेलकम करते हैं जी क्राइम स्टोरीज एपिसोड। नौजवान नस्ल को फंसाया जा रहा है, फ्रॉड हो रहा है। इस तरीके से क्या फ्रॉड यहाँ भी वो ऐसा ही करता कि वो 10 लाख की रकम की, जब मैं उसे बैंक डिटेल भेजता, मेरी बैंक डिटेल डाल के 10 लाख की रकम की एक फेक ट्रांजैक्शन। वो बंदा ना तो किस्तों पे कोई चीजें ले सकता है, ना ही कोई लोन ले सकता है। जब तक वो डिफॉल्ट है, वो पे नहीं होता लोन, ना कोई वीजा, ना कोई मुल्क से बाहर सफर कर सकता है। ऐसे काम तब करते हैं जब वो अच्छी तरह आपके साथ बॉन्डिंग बना चुके होते हैं, आपके साथ दोस्ती कर चुके होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। जिनको आप नहीं जानते, कोशिश करें कि उनके साथ लिमिटेड रहें। जिस तरीके से भी बंदा कामयाबी चाहता है ना, जो नई नौजवान नस्ल है कामयाबी चाहती है, जिस तरह का लाइफस्टाइल चाहती है, उस तरह का लाइफस्टाइल वो आपको इमेजिन करवाते हैं। मैं अगर लोगों का कारोबार या लोगों को खरीदने का कारोबार नहीं कहूँगा तो गलत कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं जी क्राइम स्टोरीज एपिसोड 1। आज की वीडियो जो है आपके लिए, आपके प्यारों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने तमाम चीजें गौर से सुननी है। आपको मैं आज बताऊंगा कि किस तरह लोग आपको ऑनलाइन मार्केट में आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, किस तरह जैज कैश इसी पैसा के जरिए आपसे फ्रॉड कर रहे हैं, किस तरह फेक अकाउंट आपसे फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा ऐसे नौजवान जो पता है कि आजकल लोग चाहते हैं कि हम लोग जल्द अज जल्द अमीर हो जाएं, जल्द अज जल्द कामयाब हो जाएं, और उनको शॉर्टकट चाहिए होता है, ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो उस नज़रिए को नज़र में रखते हुए लोग कैसे आपके साथ फ्रॉड करते हैं, कैसे नौजवान नस्ल को फंसाया जा रहा है, आज ये तमाम चीज़ें जो हैं जो मेरे साथ बीती हैं, आज मैं वो आपको बताऊंगा। ये नहीं कि मैं किसी की स्टोरी बताऊंगा, अपने साथ बीती हुई स्टोरीज बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपने किन किन चीज़ों से परहेज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि कस्टमर बन के लोग कैसे फ्रॉड कर रहे हैं ऑनलाइन मार्केट के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि मैं भी सियालकोट ऑनलाइन मार्केट के नाम से एक काम करता हूँ। एयरपोर्ट, स्मार्ट वॉचेस वगैरह मैं सेल करता हूँ। एक बंदा मेरे ग्रुप में ऐड होता है, जो कि मैंने अपना ऑनलाइन मार्केट का ग्रुप बनाया हुआ था। उसके अंदर बच्चे की उसने प्रोफाइल लगाई हुई है, ग्रुप में ऐड होता है। एक दिन सवाल करता है एक प्रोडक्ट के बारे में, दूसरे दिन करता है, तीसरे दिन करता है। और जब भी बारी आती है पेमेंट की, मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, मैंने अपने भाई को गिफ्ट में चीज़ देनी है। अच्छा जी, कुछ दिन बाद एक बंदा मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करता है और वो कहता है कि मेरी अपनी शॉप है और मुझे उसके लिए ढेर सारा सामान चाहिए। वो अपना, पहले तो मैं उससे पूछता हूँ कि आप अपना तारफ़ करवाएं। वो शुरू हो जाता है ऑर्डर देना। मैं उसको अपनी चीज़ों की तस्वीरें भेजता हूँ और वो बताई जाता है जी, मतलब कोई प्राइस भी नहीं पूछता, ये 10 पीस कर दें, ये 20 पीस कर दें, ये 30 पीस कर दें, ये 40 पीस कर दें। इस तरह वो ऑर्डर देता जाता है। मैं उससे पूछता हूँ पहले अपना तारफ़ तो करवाएं, अपनी दुकान के बारे में बताएं। पहले तो कहता है कि मैंने आपका नंबर जो है अपने किसी दोस्त से लिया है। फिर कहता नहीं, वो एक छोटा सा बच्चा है और वो आपके ग्रुप में ऐड था, तो वो मेरा भतीजा है और मैंने उससे आपका नंबर लिया है। अब मैंने उससे पूछा कि अपना कोई लिंक भेजो जहाँ पर आप काम करते हो, कोई वीडियो वगैरह, कि मुझे भी पता लगे कि आपकी प्रॉपर एक शॉप है। वो जी मुझे व्हाट्सएप का एक बिजनेस प्रोफाइल भेज देता है जिसके ऊपर लिखा होता है डील्स दुकान और नंबर वगैरह होता है। उसके अलावा उसका कोई प्रोफाइल नहीं। अच्छा, वो इस तरह करके पीसीज गिनवाई जाता है और उसके बाद मैं उसको रेट बताई जाता हूँ कि 10 पीसीस का कितना बनेगा, 40-50 पीसीस का कितना बढ़ेगा। जब टोटल हो जाता है, कहता है टोटल करो। मुझे अब यहाँ पर थोड़ी सी सूझ जाती है कि ये कोई फ्रॉडिया बंदा है, तो मैं उसको कहता हूँ कि आप खुद टोटल कर लें। 1,27,000 बनता है। वो कहता है जी यही चीज़ें मैंने किसी और दुकान से खरीदी थी, 1,08,000 मेरा बिल बना था। मैं आपको 1,20,000 दे सकता हूँ, आप डन करें। मैं उसको मैंने जब शुरू में हमारी बात शुरू हुई थी तो मैंने उससे कहा था कि 50% पेमेंट पहले होगी ऑर्डर की। अच्छा, उसने उस बात पे भी डन कर दिया था। उसके साथ फिर मैंने ज़्यादा बातचीत नहीं की। मैंने कहा कि सुबह हम लोग वीडियो कॉल करेंगे और फिर आपका ऑर्डर कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट उसने क्या करना था, क्या फ्रॉड हो रहा है, इस तरीके से क्या फ्रॉड हो रहा है। उसने मेरी बैंक डिटेल लेनी थी, मैंने उसको बैंक डिटेल देनी थी। उसने कोई नकली ट्रांजैक्शन स्लिप बनानी थी और उसके बाद उसने मुझे ब्लैकमेल करना था और मुझे मुजरिम ठहराना था कि तुमने मेरे पैसे खाए और मुझे माल नहीं भेजा। अभी के मुझे पैसे आए नहीं थे उन्हें और ट्रांजैक्शन स्लिप जो है वो नकली बनी होनी थी। तो एक किस्म का फ्रॉड ये हो गया। दूसरा, जो भी बंदा बाहर जाता है हमारे गली मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारा करीबी, उसके नाम का थोड़ी देर बाद कोई फेक अकाउंट बनता है। मेरे साथ भी एक ऐसा ही हुआ। हमारे गली का एक शख्स बाहर के मुल्क गया और माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड है। उसका एक फेक अकाउंट बनता है। अच्छा, फेक अकाउंट बनाने वाले फिर फ्रेंड्स भी जो है ना, सेम उस तरह के फ्रेंड्स ही रखते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स को भी नहीं पता लगता कि ये उसका ओरिजिनल अकाउंट है या फेक अकाउंट है। उसने क्या किया, मेरे साथ बातचीत शुरू की, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो, ये वो, मतलब जिस तरह हाल चाल पूछते हैं अपने बारे में, काम वगैरह के बारे में।
उसके बाद वो मुझे कहता है कि मेरे पास कुछ रकम है और मैं उसको सेव करना चाहता हूँ, मैंने पाकिस्तान आना है और मैं फिर आपसे ले लूँगा। मैं अपने घर वालों को नहीं बताना चाहता, ये बातें मैं छुपा के रखना चाहता हूँ, मैं अपनी सेविंग जो है ना साइड पे रखना चाहता हूँ। आपको पता है कि घर में जितने पैसे आए वो लग जाते हैं। अच्छा, वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उस बंदे का, ओरिजिनल बंदे का नंबर मेरे वाला साहब के पास था और मैंने फिर अपने वाला साहब से बात की तो उन्होंने फिर उससे कॉल करके की तो उसने बताया कि ये एक फेक बंदा है और वो रकम थी तकरीबन 10 लाख तक की रकम थी। यहाँ भी वो ऐसा ही करता कि वो 10 लाख की रकम की, जब मैं उसे बैंक डिटेल भेजता, मेरी बैंक डिटेल डाल के 10 लाख की रकम की एक फेक ट्रांजैक्शन स्लिप बनाता और उसके बाद वो मुझे फंसा देता। तीसरी चीज़ है हमारी जैज़ कैश और इजी पैसा के जरिए फ्रॉड कैसे हो रहा है। जैज़ कैश और इजी पैसा के जरिए अपने आईडी कार्ड, अपने जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं उनको एहतियात से इस्तेमाल करें। कहीं अगर ज़रूरत पड़ गई है, जिस तरह के कॉलेज वगैरह में दिए जाते हैं, बैंक्स में दिए जाते हैं, तो उनके आगे पीछे क्रॉस लगा के फिर आप दिया करें, ऐसे ना दिया करें। अब एक बंदा है, एक फैमिली है हमारे मोहल्ले में ही है, उनका आजकल मैं ये मामला डील कर रहा था। एक शख्स ने, सिम उसके नाम है, उसने जैज़ कैश अकाउंट बनाया हुआ है जी। ये जो फैमिली का मैं मामला डील कर रहा था उनके आईडी कार्ड के ऊपर, उनके जो वालिद हैं उनके आईडी कार्ड के ऊपर उसने जैज़ कैश अकाउंट बनाया हुआ है और नाम जो है उसी बंदे का है उस अकाउंट के ऊपर, नंबर भी उसी बंदे का है, आईडी कार्ड इनका लगा हुआ है। इससे क्या हुआ कि उसने जैज़ कैश से, शुक्र है कोई ज्यादा अमाउंट नहीं ली हुई थी, 140 रुपए उसने लोन लिया हुआ था जैज़ कैश से। अब उनको जरूरत पड़ गई, घरेलू जरूरियात की वजह से उन्होंने लोन लेना था, तो जब वो उधर गए तो वहां पर उनको पता लगा कि आपके शनाख्ती कार्ड पे 140 रुपए लोन है, आप डिफॉल्ट हैं, आपने अभी तक पे नहीं किया। आपको बताता चलूँ कि अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो हैं उनको बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करें, संभाल के रखें। अब वो बंदा ना तो किस्तों पे कोई चीज़ें ले सकता है, ना ही कोई लोन ले सकता है, जब तक वो डिफ़ॉल्ट है, वो पे नहीं होता लोन, ना कोई वीज़ा, ना कोई मुल्क से बाहर सफ़र कर सकता है। तो आपको बताता चलूँ कि ऐसे हथकंडों से बचें और अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है, ख़ास तौर पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस या अपना शनाख्ती कार्ड, अपनी चेक बुक जो है उसको भी एहतियात से रखें। चेक बुक का चेक भी आपने किसी को नहीं देना। जैज़ कैश के ये जो मामला है, अब वो हमारे पास तो लॉगिन नहीं है वो अकाउंट, तो उसका फिर उन्होंने, जब हमने जैज़ कैश की हेल्पलाइन पे कॉल की तो उन्होंने ये हल बताया कि अपने किसी जानने वाले के जैज़ कैश अकाउंट में 140 रुपये रखें और फिर जो है हमें उस अकाउंट के बारे में इतला दे, हम उसको कॉल करेंगे, उससे पूछेंगे कि तुम्हारे अकाउंट से इतने पैसे काटने, वो इजाज़त देगा तो हम लोग उसके अंदर से काट लेंगे और इस तरह आपका लोन जो है वो रीपे हो जाएगा, क्योंकि वो अकाउंट हमारे पास लॉगिन हो ही नहीं सकता, हमारे पास वो सिम नहीं है, सिर्फ हमारा आईडी कार्ड उस अकाउंट पे लगा हुआ था। तो इस चीज़ से भी आपने बचना है। तीसरा जो मैं आपको बताने लगा था, यूथ को फंसाने वाला जो आजकल फ्रॉड पाकिस्तान के अंदर शुरू हुआ है, वो है एक नेटवर्क मार्केटिंग। ज़ाहरी तौर पे आपको दिखाया जाता है कि वी आर सेलिंग ओवर प्रोडक्ट्स, जो कि किसी काम की नहीं है। यहाँ पर क्या किया जाता है, ऐसे नौजवान जो कि अच्छा रोजगार तलाश कर रहे होते हैं, जो चाहते हैं कि उनको नौकरी मिल जाए, नौकरी भी ऐसे नहीं मिलती, उन बंदों को अपने ही एतमाद वाले बंदों के जरिए फंसाया जाता है। कुछ तो लोग ऐसे काम तब करते हैं जब वो अच्छी तरह आपके साथ बॉन्डिंग बना चुके होते हैं, आपके साथ दोस्ती कर चुके होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। जिनको आप नहीं जानते, कोशिश करें कि उनके साथ लिमिटेड रहें सोशल मीडिया के ऊपर। अब इस तरह ही मैं 12वीं जमात के पेपर देकर फारिग हुआ, तो मैं जो है सोच रहा था कि मेरे पास फारिग टाइम है, छुट्टियाँ, तो मैं ना कोई जॉब ढूंढ लेता हूँ। मेरा एक दोस्त था, बहुत ही अजीज़, बहुत अच्छा था, यकीन के काबिल था। उससे मेरी एक दिन बात हुई तो उसने मुझे बताया कि मैं ना इस्लामाबाद में एक जॉब करता हूँ, बड़ी अच्छी जॉब है, तो अगर आप भी करना चाहते हो तो आपने मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और मैं आपको बुलाऊंगा तो आपकी इधर जॉब लगवा दूंगा। वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर जब मैं गया 3 दिन मैंने वहाँ पर स्टे किया, वहाँ पर आपका ब्रेन इस कदर वॉश किया जाता है कि आप लोग उन पर अंधा यकीन करना शुरू हो जाते हैं और आप लोग कहते हैं कि यही चीज़ है जो मुझे कामयाब करेगी, इन्हीं के साथ मिलकर मैं कामयाब हो सकता हूँ, वैसे नहीं हो सकता। वहाँ पर 3 दिन आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है जो कि किसी ना काम की घटिया प्रोडक्ट है। अगर अच्छी प्रोडक्ट्स हो तो लोगों को ऐड करने की जरूरत ही ना पड़े, बस सिंपल उनकी मार्केटिंग करो, उनके रिव्यूज आएंगे अच्छे और आपकी प्रोडक्ट बिकेगी। वहां पर 3 दिन वो सेशन देते हैं अपना, ठीक है, उसकी भी फीस थी कोई 3000 रुपया। ये फ्रॉड करने का तरीका देखेंगे, 3000 रुपया उसकी फीस, उसके बाद जो नेक्स्ट, अब उन जो सेशन है उनके बाद 1.5 घंटे का सेशन होता था, उसके बाद पूरा पूरा दिन
आपके साथ लड़के रखे जाते थे जो आपका पूरा दिन ब्रेन वॉश करते रहते थे। कोई कहता था कि मैंने यहाँ पर काम करके ये आईफोन लिया है, मुझे 3 माह हुए हैं। उन्होंने रैंक बनाए होते हैं, रैंक में सिल्वर, ब्रोंज और लटर पटर इस तरह के उन्होंने रैंक बनाए होते हैं। ये जी 10 साल का बच्चा है या 15 साल का बच्चा है, ये अभी 2 माह पहले आया था और इसने अभी तक सिल्वर रैंक हासिल कर लिया है या ब्रोंज रैंक हासिल कर लिया या डायमंड रैंक हासिल कर लिया। उन्होंने रैंक भी बनाए होते हैं ताकि आपको मंथली तौर पर ग्रैब कर सकें। अच्छा जी, उसके बाद वो जो बंदे हैं जो उन्होंने आपके ऊपर रैंक वाले बनाए होते हैं आपकी टीम के ऊपर, वो क्या करते हैं, पूरा दिन आपका ब्रेन वॉश करते रहते हैं। जो बंदा आपको बुलाता है, जिस पर आप यकीन करके जाते हैं, 3 दिन की ड्यूटी उसकी लगाते हैं कि उसने आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं आने देनी। ठीक है, फर्ज करो कि मैं जब उधर गया था तो जब हम खाना खाने जाते थे तो वो बंदा कहता था कि मैं आपके पैसे देता हूँ खाने के। ठीक है, फिर नमाजें उन्होंने सारी पढ़ानी है। ठीक है, और तस्वीर भी आपको पढ़ा देनी है कि तस्वीर आपने पढ़नी है। ठीक है, तो उसके बाद जब आपको फर्ज करोगे कपड़े इस्त्री करने की जरूरत पड़ी है या और कोई काम की जरूरत पड़ी है, तो वो बंदा जो आपके साथ उन्होंने रखा होता है या जिस बंदे ने आपको बुलाया होता है वो आपको बहुत ज्यादा सर्विसेज देता है, वो आपकी बहुत ज्यादा केयर करता है। वहाँ आपका दिल जो है ना बहुत ज्यादा मुतमईन हो जाता है कि यार इधर मेरा बंदा भी है कोई जो मेरा ख्याल रखे, मैं मतलब अकेला नहीं हूँ। वहाँ पर इतने बंदे आए होते हैं, मतलब ज्यादातर जो है गांव वाले बच्चों को बहुत ज्यादा इन चीजों में टारगेट किया जाता है। प्रोडक्ट्स किसी किस्म की नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं ना 10,000 की, 20,000 की या 30,000 की भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारे साथ काम नहीं किया जाता। वहां पर जब आप प्रोडक्ट्स खरीदेंगे उनकी, वो आपका पहले तो ब्रेन वॉश करते हैं कि ये देखो जी ये पिंड से आए हैं, ये अपनी गायें बेचकर यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। वहां पर जो मेंटोर आते हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं, वो भी ऐसी बातें करते हैं। वो भी कहते हैं मैं गायें बेच कर आया था, कोई कहता है मैं अपनी मोटरसाइकिल बेच कर आया था, कोई कहता है मैं अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेच कर आया था और यहाँ पर मैंने आकर इन्वेस्ट किया था, मैं भी आपकी तरह ही था। फिर वो आपको वीडियोस वगैरह दिखाते हैं, इंटरनेशनल टूर्स की वीडियोस वगैरह दिखाते हैं। मतलब जिस तरीके से भी बंदा कामयाबी चाहता है ना, जो नई नौजवान नस्ल है कामयाबी चाहती है, जिस तरह का लाइफस्टाइल चाहती है, उस तरह का लाइफस्टाइल वो आपको इमेजिन करवाते रहते हैं, वो आपका ब्रेन वॉश करते रहते हैं ताकि ये बंदा ग्रैब हो। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब आपका माइंड अच्छी तरह वॉश हो जाता है फिर वो आपके पैसे लगवाते हैं। वहां पर मैंने कितने लोग देखे हैं, बेचारे गरीब लोग गांव से आए होते हैं, मायर हो रही होती है कि हम नहीं इतने पैसे दे सकते, लेकिन वो उनको इतना को मजबूर कर देते हैं कि आपकी जिंदगी यहीं से ही शुरू होनी है, यहीं से आपकी कामयाबी का आगाज है, इतना उनको ग्रैब किया जाता है। और वो प्रोडक्ट्स मैंने देखी थी, इतनी को घटिया किस्म की प्रोडक्ट्स थी और है भी वो हर्बल प्रोडक्ट्स थी मेरा ख्याल है। तो अगर तो वो अच्छी प्रोडक्ट्स होती तो उनको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। और यहाँ पर जो पैसे कमाए जाते हैं वो प्रोडक्ट से नहीं कमाए जाते। इसको मैं अगर लोगों का कारोबार या लोगों को खरीदने का कारोबार नहीं कहूँगा तो गलत ना होगा। यहाँ पर सिर्फ हमने लोगों को ऐड करना है, वो लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे और आपको मुनाफा मिलता जाएगा, वो किसी काम की प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, जो हमसे सीनियर, मेरे रैंक से जो सीनियर आता था, वो बंदा कहता था मेरे अब्बू भी जो है वो चारपाई पे पड़ गए थे, बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, तो मैंने भी उनको यहाँ से दवाई दी और उनको जो है आराम आ गया। ठीक है, लोग फिर अपना रैंक बढ़ाने के लिए, फर्ज करो कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर लिया, मेरा भी उन्होंने ब्रेन वॉश कर लिया था, हाँ, यहाँ तक कि मेरा उन्होंने मोबाइल भी खुआ दिया था। अगर आपने अपने घर वालों से भी बात करनी है ना तो वो आपको लिख के देते थे कि आपने ये बात करनी है, आपके पास कोई बंदा खड़ा होता था कि आपने कैसे कैसे अपने घर वालों के साथ बात करनी है। मतलब इतना को वो आप लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। वो आपके वालिदैन के बारे में भी वो कहते हैं कि इनकी तो छोटी सोच है, इनको समझ नहीं आनी आपकी बातें, तो आपको जो हम कहेंगे आपने वो कहना है। वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो बिल्कुल बेकार थी। एक तो ब्रेन वॉश करने के बाद उन्होंने मेरा भी मोबाइल भी खुआ दिया था। वो तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने कहीं ना कहीं से मुझे कोई इशारा मिला और मैं उसको खैराबाद कह के वापस लौट आया और अपने दोस्त को भी मैंने बुलवा लिया था। अब जो उन्होंने रैंक रखी होते हैं ना, रैंक में भी उन्होंने फिर रैंक के हिसाब से उन्होंने मुनाफा भी रखा होता है। रैंक के हिसाब से मुनाफा जब हो ना तो फिर इंसान का दिल करता है कि वो ज्यादा मेहनत करे, ज्यादा लोगों को बुलाए, ज्यादा लोगों को ऐड करे और फिर मेरा मुनाफा जो है वो बढ़ेगा। और जो वो प्रोडक्ट्स हैं वो किसी ना काम की हैं और वो प्रोडक्ट्स अगर बेचनी हो तो इंसान फिर कोशिश करता है कि मैं अपने रिश्तेदारों को बोलूँ, अपने दोस्तों को बोलूँ कि ये प्रोडक्ट्स ले ले, बड़ी अच्छी हैं, कोई बीमार है तो उसको रेकमेंड कर दी, ठीक है, उसका फायदा हो या ना हो। वो फिर इंसान कोशिश करता है कि अपनी फैमिली में ही काफ़ी लोगों को मैं वो प्रोडक्ट बेचकर मुनाफा जनरेट करूं। तो इस तरह के फ्रॉड्स हैं जो कि 4 किस्म के फ्रॉड्स आज मैंने आपके सामने शेयर किए हैं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ताकि इन फ्रॉड से आप लोग बच सकें। सदका जारिया समझ के आपने शेयर करना है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।